आगे पढ़ेंगे आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हमारे पास टेक्निक्स पढ़ेंगे आज वो है आपके पास फर्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो उसके बाद है हमारे पास पीसीआर, उसके बाद है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, या फिर इसको क्या बोला जाता है, या इसको बोला जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग। जो आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके बारे में किसने बताया है, उसके बारे में बताया है सर एलेक्स जैक्सन। मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, और कब बताया था, इन्होंने बताया था 1985। ठीक है, अब देखो जो आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें मैंने क्या बोला कि जो आपके पास डीएनए है, ये मेरे पास मान लो डीएनए है, ठीक है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, एडेनिन थाइमिन ऐसे गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास डीएनए है, एक उसमें क्या होगा 5' एंड होगा, एक 3' होगा, और यहाँ पे 5' और यहाँ पे 3' एंड। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास डीएनए है, अगर मैं इसके ऐसे इसकी अनकॉइलिंग करके देखूँ तो मतलब सिंपल इसमें क्या है, ऐसे 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, अब देखो हर स्ट्रैंड में क्या होगा, जो मेरे पास 2 स्ट्रैंड है, कुछ सेगमेंट्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जीन के लिए कोड कर रहे होंगे। तो ये 5' है, ये 3' है, ये 3' और ये 5'। ठीक है, तो कुछ सेगमेंट जो मैंने येलो से शेड करे हैं वो क्या कर रहे हैं किसी चीज के लिए, यहाँ पे बेसिकली क्या है, जीन है। ठीक है, किसी जीन के लिए क्या कर रहे हैं, ये कोड कर रहे हैं, कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, आपके पास कुछ ऐसा डीएनए पड़ा है जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ये जो डीएनए है इसको बोला जाता है जंक डीएनए। ठीक है, और ये जो जंक डीएनए है वो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी चीज के लिए आपके पास यहाँ पे नो कोडिंग, ये सिंपल इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सीक्वेंस है, ये आपके पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो मेरे पास जो ह्यूमंस हैं उनका जो डीएनए है उसमें क्या आपके पास 99.9% डीएनए क्या कर रहा है, सबका मैच कर रहा है, सिमिलर है। ठीक है, तो उसमें क्या आपके पास ये जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जितनी भी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल चल रही है, तो सब में क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, जीन की फॉर्मेशन हो रही है, सेगमेंट ऑफ फंक्शन, सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीन। जीन क्या कर रही है, खुद को एमआरएनए बना रही है। ठीक है, एमआरएनए क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, और ये कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जीन खुद को क्या कर पा रही है, एक्सप्रेस कर पा रही है 99.9% डीएनए। ठीक है, मतलब ये कोडिंग सीक्वेंस की बात करें। ठीक है, और जो बस रिमेनिंग 0.1% सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है, और सिंपल क्या है उसमें रेपिटेटिव यूनिट्स है। ठीक है, कि एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे एडेनिन थाइमिन ऐसे रिपीट हो रहा है सीक्वेंस। ठीक है, ये किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है, बट ये जो सीक्वेंस है उसकी जो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, नंबर कितना है, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स। ठीक है, लेंथ ऑफ रिपीटेड यूनिट्स। ठीक है, और बेस पेयर कौन सा है, एडेनिन थाइमिन है या गुआनिन या साइटोसिन रिच है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये क्या करता है, आपके पास ये जो आपके पास रिपीटेड यूनिट्स हैं वो हर इंडिविजुअल में क्या करती हैं, डिफर करती हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, ये यूनिट्स डिफरेंट है, इसीलिए हर इंडिविजुअल कैसा है, यूनिक है, अलग है एक दूसरे से। इतनी बात करी थी हमने। ठीक है, अब ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, इन रिपीटेड यूनिट्स को
बेसिकली हम बोल देते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिंपल में बात करती हूँ आपके पास, मैंने क्या किया, किसी भी चीज का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद मैंने क्या किया, बेसिकली इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दी। अगर मैंने इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे दो पीक्स आएंगी, एक आपके पास ऐसा डीएनए आएगा, एक ऐसे डीएनए आएगा। ठीक है, एक मेरे पास आएगा बल्क डीएनए। बल्क डीएनए क्या है आपके पास, जिसमें क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, जो 99.9% डीएनए है, ठीक है, ज्यादा जो है वो है आपके पास बल्क डीएनए, और कुछ आपके पास छोटी सी पीक आएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है बेसिकली क्या है, ये रिपीटेड यूनिट्स हैं। बेसिकली जो आपके पास रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सैटेलाइट डीएनए आपके पास। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो सब में क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंस रिपीटिव यूनिट्स के कितने हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रिपीटेटिव यूनिट्स को हम बोल देते हैं वेरिएबल। देखो, ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसमें भी आपके पास बेसिकली ये टू टाइप का होता है। एक होता है मिनी सैटेलाइट, नंबर ऑफ बेस पेयर के बेसिस पे है ये। ठीक है, और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। देखो, जो मिनी सैटेलाइट है उसमें होते हैं 11 to 60 बेस पेयर। ठीक है, ये 1 to 60 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास मिनी सैटेलाइट है इसको हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, जिसके पास 11 to 60 बेस पेयर होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ये जो नंबर है वो वेरी करेगा हर इंडिविजुअल में जो रिपीट्स हैं। ठीक है, जो टैंडम रिपीट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 80 रिच का एग्जांपल लिया, ऐसे 80 80 80 80 80 80। ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस है मेरे पास। ठीक है, एडेनिन थाइमिन रिच है। ठीक है, दूसरे इंडिविजुअल में मान लो ये इंडिविजुअल नंबर 1 में है और इंडिविजुअल नंबर 2 में है। ठीक है, तो उसमें ये सीक्वेंस क्या हो सकता है, या तो इससे ज्यादा हो सकता है या तो इससे कम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो नंबर है वो क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, तो इनका यूज करते हैं हम। देखो यहाँ पे जो नंबर है वो इंडिविजुअल को अलग बना रहा है, यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, और जो लेंथ है, एक तो लेंथ ऑफ द मिनी सैटेलाइट। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे भी रिपीटेटिव यूनिट्स की जो लेंथ है, पहला किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर्स पे, और तीसरा डिपेंड करेगा कि बेस पेयर की कंपोजिशन क्या है, एडेनिन थाइमिन रिच है या ग्वानिन साइटोसिन रिच है। इतना क्लियर था सबको? यस मैम। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपके पास मेथोडोलॉजी। ठीक है, जो बेसिकली आप टेक्निक यूज करोगे वो कैसे यूज होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ डीएनए, डीएनए कहाँ से लिया जा सकता है। तो डीएनए का सोर्स क्या हो सकता है आपके पास, कोई भी, जैसे आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होगी। ठीक है, सीमन हो गया, स्लाइवा हो गया, सीमन हो गया, स्लाइवा हो गया, स्किन सेल हो गई, हेयर सेल्स हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे सीरियल्स वगैरह में देखा होगा आपने, तो क्या करते हैं वो हेयर्स को निकालते हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो हेयर रूट सेल्स हो गई। ठीक है, वेजाइनल स्वैब हो गया।
ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, आप डीएनए को यहाँ से ऑब्टेन्ड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अब ये तो हमारे पास क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि बाल उखाड़ लेते हैं, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग करने के लिए ब्लड सैंपल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे वहां से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए के लिए एक तो आप किसका यूज कर सकते हो, एक तो हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए सोर्स है उसको एक्सपोज कर सकते हैं हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर अल्ट्राफ्यूगेशन पे। ठीक है, तो एक आपने एक चीज सुनी होगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जो क्या करते हैं आपके पास, इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, ये जो डीएनए सीक्वेंस है उसको कट करते हैं। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक तो ये, दूसरा क्या है आपके पास, इसके अलावा ठीक है आप क्या कर सकते हो, डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए आप डीएनए का आपके पास सोर्स है उसको एक्सपोज कर सकते हो हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये क्या करेगा आपके पास, ये जो टेक्निक है वो क्या कर देगी, न्यूक्लियाई सेपरेट कर देगी न्यूक्लियाई को और ब्रेक कर देगी आपके पास फ्री डीएनए को। ठीक है, मतलब जो आपके पास, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आपके पास क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो सारे मटेरियल को ये सेपरेट कर देगी और डीएनए को ऐसे फ्री कर देगी आपके पास। अब देखो जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पे जैसे आपके पास हेयर फॉलिकल है या फिर आपको कहीं पे क्राइम हुआ है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ब्लड स्टेन मिला है। ठीक है, तो वो जो ब्लड स्टेन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो हमें सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अगर सैंपलिंग साइज कम है तो हम उसके लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है तो उस केस में आप क्या करोगे, जो डीएनए है उसके क्या बनाओगे, मल्टीपल कॉपीज बनाओगे, मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, इसके लिए मल्टीपल कॉपीज की फॉर्मेशन के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इतना क्लियर है। तो बेसिकली हमने क्या बोला, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए के लिए हम क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली कट करेंगे। अगर आपके पास डीएनए का जो सेगमेंट स्मॉल है तो उसकी क्या करवाएंगे, एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे। ठीक है, कौन सी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। अब देखो थर्ड स्टेप है हमारे पास, आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेपरेशन करोगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या है, ये है आपके पास वीएनटीआर। देखो यहाँ पे मैं आपको इसको समझाने के लिए मान लो एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मान लो कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हुआ है। ठीक है, उस केस में आपके पास 3 इंडिविजुअल हैं, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 और पर्सन नंबर 3। ठीक है, जिन पे आपको डाउट है। ठीक है, और एक है आपके पास जिसका मर्डर हुआ है। ठीक है,
ये हमारे पास विक्टिम है, तो मैं वी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो जो आपके पास यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो वेरिएबल यहाँ पे हम देखेंगे VNTR को। VNTR स्टैंड फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ठीक है, तो आपके पास मैंने क्या बोला, जो DNA है, ठीक है, सभी इंडिविजुअल में जो 0.1 DNA है, जो परसेंट DNA है, जो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, सब में अलग है। ठीक है, उसके सिक्वेंसिंग को ही हम यहाँ पे देखेंगे। इतनी बात समझ आई? ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो इसके में जो सिक्वेंसिंग है, ठीक है, वो है 80 ऐसे 80 80 80 80 80। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 1 2 3 4। ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम रिपीट्स हो रहा है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास एक और इंडिविजुअल है जिसका ऐसे है। ठीक है, तो इसका कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम रिपीट्स हो रहा है, 10 टाइम रिपीट्स। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसका मान लो 8 टाइम रिपीट्स हो रहा है। ठीक है, जो आपके पास जंक DNA का जो सीक्वेंस है वो कितनी बार, यहाँ पे 5 टाइम रिपीट्स हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम रिपीट्स हो रहा है, मान लो यहाँ पे 8 टाइम रिपीट्स हो रहा है। और जिसका मर्डर हुआ है, ठीक है, उसका भी, उसको मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया, उसका DNA सीक्वेंस भी कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम रिपीट हो रहा है। और जो आपको क्राइम सीन पे जो आपको ब्लड मिला था, ठीक है, थोड़ा सा स्पॉट मिला था, तो उसमें भी अब देखो यहाँ से हमें क्या डिटेक्ट करेंगे हम बेसिकली, तो आपके पास जो फ्रेगमेंट आएंगे DNA के वो अलग अलग लेंथ के आएंगे। ठीक है, मान लो ये जो फ्रेगमेंट है इसकी लेंथ मान लो इतनी सी है। ठीक है, इसकी भी इतनी है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसके कम सीक्वेंस है तो इसकी लेंथ छोटी होगी। ठीक है, और इसके ज्यादा सीक्वेंसिंग है तो इसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, DNA फ्रेगमेंट्स की लेंथ है। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास ये सीक्वेंसिंग प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे सिंपली अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास फर्स्ट मेरे पास DNA था, ठीक है, DNA को मैंने पहले, इसको रहने दो अभी, अब देखो, ठीक है, DNA को मैंने क्या किया, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA कहाँ से करूंगी, मेरे पास सेल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, DNA होगा। तो पहले मैंने क्या करवाया, हाई स्पीड अल्ट्राफ्यूगेशन करवाई, उससे मैंने क्या किया, जो न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेक करवाया। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, और न्यूक्लियस ब्रेक करने से मेरे पास क्या हुआ, DNA एक्सट्रैक्शन हुई, DNA बाहर निकला। ठीक है, अब देखो वो जो वहां पे आपको क्राइम सीन पे जो ब्लड स्पॉट मिला था, उसका जो वो जो स्पॉट था, जो उसकी DNA एक्सट्रैक्शन थी, उसका अमाउंट कैसा था, स्मॉल था। ठीक है, तो आपने क्या कौन सी प्रोसेस करी, DNA एम्प्लीफिकेशन, जिसमें आप किसका यूज करते हो, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उसका हमने यूज किया, तो हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA की क्या बना दी, मल्टीपल कॉपीज बना दी। मतलब उसका जो जीनोम था उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया, और एक छोटे से स्मॉल जो आपके पास सेगमेंट था उससे क्या बन गई, मल्टीपल DNA कॉपीज बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने क्या किया, इसके फ्रेगमेंट्स करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। जो मेरे पास DNA था उसकी मैंने विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके क्या करवा दिए, फ्रेगमेंट्स, टुकड़े करवा दिए। ठीक है, तो जैसे उसके फ्रेगमेंट्स होंगे तो उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे इनको हम बोलेंगे VNTR। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, तो जितनी बार नंबर ऑफ सीक्वेंस रिपीट होगा वैसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अगर ज्यादा बार रिपीट होगा तो लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट ज्यादा होगा, कम बार रिपीट होगा तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके बेसिस पे आपके पास क्या बन जाएंगे, ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेपरेशन ऑफ VNTR।
सेपरेशन के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है आपके पास, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट एरन जेलियस ने। ठीक है, कब बताया था, 1930s में बताया था। ठीक है, डीएनए जो आपके पास सेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आपके पास चार्जेस के बेसिस पे जो आपके पास फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास ये सेटअप हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको जो आपके पास ये आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेड हो गया। ठीक है, इसमें छोटे छोटे ऐसे वेल्व्स होते हैं प्रेजेंट। अब इन वेल्व्स में हम क्या करेंगे, जो हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, इनमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेपरेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो अब जो फ्रेगमेंट्स होंगे, अब यहाँ पे इसको किससे अटैच कर दिया, इसको अटैच कर दिया मान लो इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पे जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे दो एंड होंगे, एक आपके पास क्या होगा, एक साइड पे, यहाँ पे एक साइड पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक साइड पे प्रेजेंट होगा कैथोड और एक साइड पे प्रेजेंट होगा एनोड। ठीक है, तो बताओ एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एनोड को रखा जाएगा, एनोड में कौन सा चार्ज होता है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कैथोड पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये क्या था, यहाँ पे बता देती हूँ पहले, ये आपके पास डीएनए है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है आपके पास। हमने क्या किया है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से, इधर मैंने सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया आपको ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी से इसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया मान। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये जो वेल है, ठीक है, इनमें हमने क्या किया, अपने डीएनए एक्सट्रैक्ट को भर दिया। ठीक है, डीएनए आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होगा उस पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और एक साइड पे हम रखेंगे एनोड को। ठीक है, तो मतलब सिंपल है, इसको सिंपल लिखो, कैथोड और एनोड। यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आपके पास नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, अपोजिट चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, सिंपली ऐसे जो वेल्व्स होंगे उनमें क्या होगा, जितनी आपके पास लेंथ है, जो आपके पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, और जो आपके पास लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका यूज किया जाता है, एग्रोस जेल का यूज किया जाता है। ठीक है, और एग्रोस जेल कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, ये ऑब्टेन्ड किया जाता है सीवीड से। ठीक है, सीवीड किसको बोला जाता है, रेड एल्गी को बोला जाता है। ठीक है, तो रेड एल्गी में भी कौन सी, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम एंड जेलिडियम। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें कौन सी एल्गी से जो एग्रोस जेल है उसको ऑब्टेंड किया जाता है, तो वो किया जाता है ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से। वो क्या आपके पास रेड एल्गी है जिसको और क्या बोला जाता है, सीवीड बोला जाता है। तो इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, एग्रोस जेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो सिंपल है, आपके पास ऐसे वेल्व्स होंगे। अब देखो ये जो वेल्व्स हैं यहाँ से, अब जैसे आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपके पास ये जो डीएनए सेगमेंट्स हैं वो किसके, डीएनए सेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी सिचुएशन को ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास ये जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो सबसे लंबा सेगमेंट कौन कौन सा है आपके पास, यहाँ पे मान लो इसमें आपने एक में डाल दिया पर्सन 1 का, एक में डाल दिया पर्सन 2, ठीक है, पर्सन 3, और एक में डाल दिया आपने जो भी आपके पास विक्टिम। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट मूव कर रहा है। तो जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे, जैसे आपके पास मैंने क्या बोला, जो पर्सन 3 है उसमें जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है वो क्या है, ज्यादा है, तो इसका फ्रेगमेंट क्या होगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, जिसका आप मीडियम फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, जैसे पर्सन 1 का है, इसका ये, इसका फ्रेगमेंट्स यहाँ पे होगा। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट कौन सा है, पर्सन 2 का है, तो इसका फ्रेगमेंट क्या होगा, सबसे तेज भागेगा। ठीक है, तो हमें ऐसे आपके पास क्या मिल जाएंगे, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन हो जाएगी फ्रेगमेंट्स की। इतनी बात क्लियर है। इतना क्लियर है, आपको समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, साउंड ना ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना। अब देखो यहाँ पे सिंपली आपके पास, अब आपके पास जब ऐसे सीक्वेंसिंग आएगी, ठीक है, आपके पास डिफरेंट सीक्वेंसिंग आ गई, ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ गया, ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, सिंपली ये जो आपके पास डिफरेंट आगे, इनको हम बोलेंगे VNTR। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, ऐसे 80 की सीक्वेंसिंग होगी सब में। अब हम किसका यूज करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे आपके पास प्रोब्स का। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास VNTR है, VNTR में क्या होंगे, दोनों सीक्वेंस होंगे डीएनए के। ठीक है, अब इन VNTRs को, ये मैं क्या बोल रही हूँ कि जो आपके पास VNTR है उसमें ऐसे 80 के सीक्वेंस है, तो इसमें क्या होंगे, दोनों स्ट्रैंड के सीक्वेंस होंगे। अब जो आपके पास VNTR है उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम करेंगे सिंगल स्ट्रैंड में चेंज। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए हमें VNTR को किससे ट्रीट करना पड़ेगा, इनको हमें ट्रीट करना पड़ेगा एल्केलाइन केमिकल से। ठीक है, किसी भी एल्केलाइन मीडियम में या किसी भी आपके पास एल्केलाइन केमिकल से जब आप इनको क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। VNTR है, अभी क्या बन गए, सिंगल स्टैंडर्ड बन गए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपके पास प्लॉटिंग। ठीक है, तो साउथ बेसिकली जब आप क्या कर सकते हो, प्लॉटिंग में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट को इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, तो मैं डिफरेंट कलर में बनाती हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास है इसके ऊपर मैं क्या रख दूंगे, ऐसे रख देंगे हम नाइट्रोसेलुलोज की एक थिन शीट रख देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो
नीचे वाले सीक्वेंसिंग है वो कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर वाले सीक्वेंसिंग में से हमें दिख जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर उसके क्या कर देंगे, ऐसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लॉटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो है साउदर्न प्लॉटिंग। साउदर्न प्लॉटिंग क्या है आपके पास, सिंपल, द सेपरेटेड वीएनटीआर, जिनको हमने क्या किया, सेपरेट किया था, मतलब पहले कैसे थे, डबल स्टैंडर्ड थे, अब सिंगल स्टैंडर्ड है। वीएनटीआर सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस, कैसे है ये, सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस आर ट्रांसफर टू, आर ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। या तो हम किसका यूज करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज का, या किसका यूज करेंगे, नाइलॉन मेम्ब्रेन का, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, उसको प्लेस कर देंगे, प्लेस्ड ओवर अ जेल, प्लेस्ड ओवर अ जेल, ठीक है। तो जो आपके पास जेल था उसके ऊपर हमने क्या किया, आपके पास जो नाइट्रोसेलुलोज है या नाइलॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर प्लेस कर दिया। इस प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो जो साउदर्न ब्लॉटिंग है उसका नाम साउदर्न ब्लॉटिंग इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बारे में बताया था E.M. साउदर्न ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको साउदर्न ब्लॉटिंग। अब नेक्स्ट हम किसका यूज करेंगे, अब मैम, हाँ जी, मैम जो सिलेबस आया है उसके अंदर वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी है, तो वो मतलब उनको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है। देखो आपके पास साउदर्न प्लॉटिंग हो गया, ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं बताना था आपको, ठीक है, इसके साथ मैं बताऊंगी आपको वेस्टर्न प्लॉटिंग और नॉर्दर्न प्लॉटिंग, ठीक है। प्लॉटिंग के आपको समझ आ गया, जब आप क्या करते हो, जब आपके पास जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसको आप क्या करते हो, उसके ऊपर जो आपके पास जेल है उसके आप क्या करते हो, नाइट्रो सेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन रख देते हो, तो उसकी जो नीचे वाली प्रिंटिंग है वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लॉटिंग, ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लॉटिंग को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं, प्लॉटिंग क्या है आपके पास, मैं क्या कर रही हूँ प्लॉटिंग में, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पास ट्रांसफर कर रही हूँ, किसको, या तो मैं डीएनए को, अब वहां पे क्या हो सकता है, ट्रांसफर करूंगी मैं, या तो मैं किसको करूंगी, डीएनए को करूंगी, या तो आरएनए को करूंगी, या तो प्रोटीन को करूंगी, ठीक है। सेपरेशन में इन तीनों की करती हूँ, ठीक है। मेरे पास जेनेटिक मटेरियल में बेसिकली ये तीन ही रहते हैं, प्रोटीन, आरएनए, ठीक है, और डीएनए। तो मैं इनको क्या करूंगी, ट्रांसफर करूंगी, कहाँ से, जेल से, कहाँ पे ट्रांसफर करूंगी, ऑन मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे नाइलॉन मेम्ब्रेन बोला या नाइलोज मेम्ब्रेन बोला, ठीक है। इस प्रोसीजर को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लॉटिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट टाइप की प्लॉटिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं आपके पास साउदर्न प्लॉटिंग के लिए, ठीक है, वेस्टर्न प्लॉटिंग के लिए और नॉर्दर्न प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग में आपके पास क्या है, एक है आपके पास साउदर्न प्लॉटिंग। साउदर्न प्लॉटिंग है वो किसके लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हो आप डीएनए के लिए, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो साउदर्न प्लॉटिंग में जो टारगेट होता है, ठीक है, किसको ट्रांसफर कर रहे हो आप, डीएनए को कर रहे हो, किसके लिए होती है, डीएनए के लिए होती है। पर्पस क्या है इसका, इस प्लॉटिंग का पर्पस है डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जो आपके पास 8080 जिनको हमने वीएनटीआर बोला, तो वीएनटीआर क्या आपके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, टू डिटेक्ट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन डीएनए, ठीक है, या फिर डीएनए सीक्वेंस सिंपल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसका जो हम यूज करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप साउदर्न प्लॉटिंग का यूज कहाँ पे करोगे, तो हमने पढ़ लिया, आपने कहाँ पे कर सकते हैं, इसका यूज होता है एक तो जीन मैपिंग में,
भी हम साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, म्यूटेशन डिटेक्शन करनी हो मैंने, ठीक है, म्यूटेशन डिटेक्शन, किसी जीन में कोई म्यूटेशन तो नहीं है, चेंज तो नहीं आया, ठीक है, उसमें भी हम साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज कर सकते हैं। और किस में करते हैं हम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। ठीक है, ये डीएनए प्रोफाइल। दूसरी हमारे पास जो प्लॉटिंग है ये हमने पढ़ी फर्स्ट। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास प्लॉटिंग है वो है हमारे पास नॉर्दर्न प्लॉटिंग, नॉर्दर्न प्लॉटिंग। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न प्लॉटिंग है उसका जो टारगेट है, टारगेट का मतलब क्या है आपके पास, किसके लिए यूज, किसके लिए की जाती है, जब आपने जेल में से जो आपके पास ट्रांसफर करना हो, किसको, आरएनए को ट्रांसफर करना हो, किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लॉटिंग। ठीक है, अब इसका पर्पस भी क्या है, अब ये क्या डिटेक्ट करेगी, ये डिटेक्ट करेगी आरएनए सीक्वेंस को। ठीक है, डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं आप इसको। ठीक है, तो आप जो आपके पास नॉर्दर्न प्लॉटिंग है उसको आप यूज करते हो जीन एक्सप्रेशन स्टडी में, जीन एक्सप्रेशन पढ़ा है हमने। ठीक है, उसके स्टडी में इसको यूज किया जाता है। एंड जीन रेगुलेशन की एनालिसिस में, जीन रेगुलेशन एनालिसिस। और एक जो आपके पास लास्ट में जो आपके पास प्लॉटिंग है, ठीक है, इसके अलावा प्लॉटिंग होती है बट जो मेन आपके पास 3 टाइप की, ठीक है, वो है आपके पास प्रोटीन, सॉरी, वेस्टर्न प्लॉटिंग जो किसके लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे लास्ट है आपके पास वेस्टर्न प्लॉटिंग, और वेस्टर्न प्लॉटिंग का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, किसके लिए करते हैं आप, प्रोटीन के लिए करते हैं। पर्पस क्या होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस को डायग्नोज करना, किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन, डिटेक्ट स्पेसिफिक कौन से प्रोटीन है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे और हर डिफरेंट प्रोटीन का क्या होगा, स्पेसिफिक एक्शन होगा। ठीक है, तो प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, उसमें हम यूज करते हैं आपके पास वेस्टर्न प्लॉटिंग का। ठीक है, और ये जो इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपके पास वेस्टर्न प्लॉटिंग है इसको हम यूज करते हैं प्रोटीन एनालिसिस में, एक तो दूसरा हम यूज करते हैं इसको डिजीज डायग्नोसिस में। ठीक है, जैसे एचआईवी को डायग्नोज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज डायग्नोज में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक इन केस ऑफ एचआईवी। ठीक है, और थर्ड है आपके पास जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है उनको स्टडी करने के लिए। पोस्ट प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, ट्रांसक्रिप्शन से ही बनेगी, तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है मॉडिफिकेशन को स्टडी करने के लिए हम किसका पढ़ते हैं, वेस्टर्न प्लॉटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल आएगा, साउदर्न प्लॉटिंग किसके लिए यूज की जाती है, तो वो की जाती है डीएनए के लिए यूज। ठीक है, नॉर्दर्न प्लॉटिंग की जाती है आरएनए के लिए यूज, और वेस्टर्न प्लॉटिंग यूज की जाती है आपके पास प्रोटीन के लिए। क्लियर है आपको या कोई डाउट है इसके अलावा कुछ। क्लियर है मैम। और मेरी आवाज आ रही है ना सबको। यस मैम, बट मैम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत आवाज में। कल भी ऐसा था, आज भी ऐसे ही है। शायद नेटवर्क इशू है या, चलो कोई बात नहीं, कल मैं कहीं और लूंगी क्लास। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास, बिल्कुल केमिस्ट्री की क्लास में अच्छा मतलब साउंड ठीक होती है बिल्कुल, और बायो में पता नहीं क्यों दिक्कत आ जाती है। कल मैं अपनी लोकेशन ही चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपके पास डीएनए प्रोब है, हमने क्या किया, अब इतना क्लियर है ना आपको। यस मैम।
अब यहाँ पे हमने जो साउदर्न प्लॉटिंग करी तो उस पे हमने क्या किया, सिंपल जेल में से जो आपके पास ये आपके पास मेम्ब्रेन है, पिंक कलर में बनाई मैंने, ठीक है, नाइलॉन मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये नाइट्रोसेलुलोज हो सकती है या नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है। इसमें मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जिसको डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, प्लॉटिंग बोल दिया। अब सिंपल क्या होगा, आपके पास जो डीएनए प्रोब है, ठीक है, अब डीएनए प्रोब क्या है आपके पास, ये आपके पास स्मॉल रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट, ठीक है, तो ये क्या आपके पास DNA probes are small radioactive सिंथेटिक मतलब खुद बनाए हैं, ठीक है, मैन मेड डीएनए सेगमेंट्स। सिंपली आपके पास क्या होते हैं, ये डीएनए सेगमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये भी कैसे होंगे, ये होंगे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये जो प्रोब बनाए हमने वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, जहां पे होंगे वो रेडियो एक्टिविटी शो कर देंगे, मतलब जहां पे इनकी अटैचमेंट होगी तो हम सीक्वेंसेस को वहां पे क्या कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस होते हैं वो किसके होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस होंगे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं आपके पास, प्यूरिन एंड pyrimidine, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं देखो यहाँ पे इसको अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ के क्या, यहाँ पे मैंने बोला कि कौन सा सीक्वेंस है, 80 ऐसे सीक्वेंस है, मान लो 80 रिच सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। तो ये जो प्रोब होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट कलर में बना रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रोब है मान लो, तो ये जो प्रोब होगा उस पे भी ऐसे सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे होगा ऐसे अपोजिट होगी, इससे अपोजिट सीक्वेंसिंग, सिंगल स्टैंडर्ड होंगे ये भी, टीए ऐसे, टीए ऐसे, टीए, ठीक है। अब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के हम ऐसे डीएनए प्रोब आप क्या करेंगे, जो नाइट्रोसेलुलोज है उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो आपके पास देखो, अब डिफरेंट सेगमेंट्स के होंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो प्रोब है ये कैसे है, रेडियो एक्टिव है, तो ये किससे अटैच हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे थाइमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। और जो प्रोब होंगे वो डीएनए जो आपके पास सीक्वेंस है, जो वीएनटीआर है उसके साथ प्रोब क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही प्रोब इसके साथ अटैच किया तो ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। यस मैम। लास्ट स्टेप है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के में क्या होगा आपके पास, मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास एक वीएनटीआर था, उसके साथ प्रोब जाके क्या हो गया, ये अटैच हो गए, इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया और ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो नायलॉन शीट थी जिसमें आपने क्या किया था, आपने डीएनए प्रोब को ऐड किया था, ठीक है। अब उसको आप क्या कर दोगे, वॉश ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो जब इसको आप वॉश ऑफ करोगे, जब इसको सिंपली आप वॉश करोगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो प्रोब अटैच हुए होंगे, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, अटैच ही रहेंगे, और वहां पे वीएनटीआर कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोब होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोब आपके पास रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आप इस हाइब्रिडाइज्ड जो आपके पास मेम्ब्रेन है उसको क्या करोगे, उसको जब आप एक्सपोज करोगे एक्सरे में, ठीक है, एक्सपोज टू एक्सरे फिल्म, ठीक है। तो आपको पता है जो एक्सरे फिल्म होती है वो पूरी कैसे होती है, ब्लैक होती है, ठीक है। तो उसमें जहां जहां पे प्रोब अटैच होंगे वहां वहां पे आपको क्या दिखेंगे, ऐसे व्हाइट कलर के ऐसे सेगमेंट्स के निशान दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ऐसे डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन से पर्सन ने, ऐसे आपके पास डिफरेंट आप फिल्म देखोगे, ठीक है, डिफरेंट एक्सरे देखोगे, पर्सन 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है। अब उसमें आपको दिख जाएंगे डिफरेंट बैंड्स, ठीक है, ऐसे बैंड दिख जाएंगे आपको सेपरेट। अब ये बैंड क्यों दिख रहे हैं, अब देखो ये सारी चीजें हमें किस लिए करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप ऐसे वीएनटीआर प्रोब्स को नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सरे फिल्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने उसको ट्रांसफर किया और वहां पे एक्सरे में आपको ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। तो जिनके जो आपके पास सेगमेंट्स क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे, मान लो इसका जो सेगमेंट्स है, ठीक है, उसके लेंथ भी मैच कर रही है और सीक्वेंस भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता देगा, ये
बता दिया देगा कि जो क्राइम साइट है उस पे जो सस्पेक्टेड था, ठीक है, जो बेसिकली जिसने क्राइम किया था, तो मतलब मान लो अगर इसके साथ इसका मर्डर हुआ है तो क्राइम किसने किया है, फर्स्ट वाले ने किया, ठीक है। तो बस हमें सीक्वेंसिंग देख के ही क्या करना है, पता लग जाएगा कि आपके पास जहाँ पे डार्क बैंड आ रहे हैं, लाइट बैंड आ रहे हैं, तो ये हमें प्रिंट बता देगा, जैसे आपने देखा होगा एक्सरे, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। इतना क्लियर है आपको? बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब ऐसे ही सीक्वेंसिंग, अगर मैंने पैटर्निटी टेस्ट करना हो तो जो मेरा है, ठीक है, और मेरे फादर है, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, ये जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, 80-80 का सीक्वेंस, ठीक है, वो क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही में जितनी बार ये सीक्वेंस रिपीट होगा, ठीक है, जो रिलेशन होते हैं उनमें क्या होता है, ये सीक्वेंस सेम टाइम मैक्सिमम जो होता है उनमें क्या होता है, सेम टाइम रिपीट होगा, तो हमें बता देगा कि सेम है या नहीं है, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज आपके पास फिंगरप्रिंटिंग के, डीएनए फिंगर, एक यूज किया जाता है इसको क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसको यूज किया जाता है पैटर्निटी डिस्प्यूट के लिए, क्लोज रिलेशन बताने के लिए, लीनिएज बताने के लिए, और माइग्रेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता देती हूँ। यहाँ पे तो हमने क्या किया, इसको नाइलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसके आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए करते हैं, एक अलग से टेक्निक है जिसको हमने क्या बोला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला। अब आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है ये एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन ऑफ डीएनए में, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प करती है, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे 3D में इमेजिन करो, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बोला, क्या प्रेजेंट होता है, एग्रोस जेल होती है, ठीक है, मैंने बता भी दिया कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे वेल होंगे, डिफरेंट डीएनए वेल्स, ठीक है, 2 ही बनाए मैंने। इनमें क्या करोगे, जो आपके पास एक्सट्रैक्टेड डीएनए है उसमें, उसको आप क्या कर दोगे, इन वेल्स में फिल कर दोगे, मान लो ये कर दिया फिल, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो साइड पे आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पॉजिटिव चार्ज आपने इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे वेल्स में, ठीक है। अब जैसे वेल्स में मूव करेंगे तो जो आपके पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आगे भाग जाएंगे, ठीक है, और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं, ठीक है। अब इन सेगमेंट्स को मुझे कैसे पता लगेगा, मैं इन सेगमेंट्स को ऐसे नहीं देख सकती, ठीक है, इसी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको देखने के लिए उनको स्टेन करना पड़ता है डाई से, स्टेन विद डाई, ठीक है। और कौन से डाई से, उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो किससे डाई करते हो, इथिडियम ब्रोमाइड डाई से क्या करोगे, स्टेन करोगे, ठीक है। और किसके अंडर, अंडर यूवी रेडिएशन, ठीक है, सिंपल लाइट में नहीं देख सकते आप इसको, किसमें देखोगे, अंडर यूवी रेडिएशन में ही इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंट ऑरेंज कलर बैंड दिखेंगे, डिफरेंट ऑरेंज कलर, ठीक है। इनको हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक आपके पास बहुत यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आपके पास जो किसमें हेल्प करती है, बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है।
जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बनाए हैं, उनको सेपरेट करने में किस डीएनए के सीक्वेंस में कितने आपके पास रिपीटेड सीक्वेंस है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। दूसरा सेपरेशन, ठीक है, आप जेल से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट वीएनटीआरस को या डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकते हो, डिफरेंट लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है? ये आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। इसके बीच में हमने एक और टेक्निक की बात करी थी, वो है आपके पास पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जो आपके पास पीसीआर है, रिएक्शन लिखा है, ठीक है, उसके बारे में जो आपके पास पीसीआर टेक्निक है उसके बारे में बताया था आपके पास कैरी मुलिस ने। सिंपल आपके पास साइंटिस्ट के नाम भी आ जाते हैं कि किसने किस किस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। कब बताया था उन्होंने बताया था 1983 में, ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, 1993 में। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थी, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मान लो मेरे पास क्या है, स्मॉल प्रूफ है, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, स्मॉल डीएनए है, ठीक है। तो इस स्मॉल डीएनए से मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी कैसे इसके मल्टीपल कॉपीज बना सकती हूँ और इसको क्या कर सकती हूँ, एम्प्लीफिकेशन कर सकती हूँ। तो कैसे मैं डीएनए की कॉपीज बना सकती हूँ, इसको हम बोलते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो पीसीआर को कहाँ पे यूज किया जाता है, पीसीआर फॉर द डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीसीआर का यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन। अब देखो ये जो आपके पास टेक्निक है उसमें क्या होता है, आपके पास इस टेक्निक में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब इन डिफरेंट स्टेप्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पीसीआर की टेक्निक को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे बात करती हूँ मैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर की। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप होगा एनीलिंग और थर्ड स्टेप होगा एक्सटेंशन, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारे पास डीनेचुरेशन, सेकंड है एनीलिंग, ठीक है, और थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है, जब हम मेरे पास क्या है, डीएनए स्ट्रैंड ऐसे होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है आपके पास, ठीक है, ये मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो जब मैं आपके पास हाई टेम्परेचर पे इस डीएनए स्ट्रैंड को ट्रीट करूंगी, ठीक है, जब मैंने इसको ट्रीट किया हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, ट्रीटेड विद हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना, 94 to 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब मैंने इसको इस पे ट्रीट किया तो क्या होगा, जो आपके पास डीएनए है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और आपके पास डीएनए के दो स्ट्रैंड आ जाएंगे, ठीक है, मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट जो आपके पास डीनेचुरेशन है उसमें हमने क्या किया, जो डीएनए स्ट्रैंड है उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए किसी एंजाइम का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके पास हाई टेम्परेचर पे 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके पास एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, एंजाइम हो जाते हैं आपके पास डीनेचर्ड, ठीक है, मतलब उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं आपके पास, जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। बट हमें ये भी चीज पता है कि हमने जब आपके पास क्या करवाना है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करवानी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक, हमने डीएनए से आपने पढ़ा है, हमने बेसिकली जो प्रोसेस पढ़ी है रेप्लिकेशन, तो हमने उसमें क्या पढ़ा है कि हम किसका यूज करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, उसी के प्रेजेंस में क्या होती है, आपके पास पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, यही पढ़ा हमने, ठीक है। तो डीएनए
पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही पॉलीमराइजेशन होगी। ये क्या आपके पास एंजाइम है, बट हमने क्या बोला कि जब हम इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। इसके लिए जो आपके पास पीसीआर की टेक्निक है उसमें हम किसका यूज करेंगे, इसमें हम जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे आपके पास टैग पॉलीमरेज। जो आपके पास टैग डीएनए पॉलीमरेज है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, अब ये जो आपके पास टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो बेसिकली क्या, इसका फुल फॉर्म है आपके पास थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। तो जो आपके पास थर्मस एक्वेटिकस है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया है जो कहाँ पे रहता है, वो आपके पास रहता है हाई टेम्परेचर पे, मतलब कैसा है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए को हम यूज करेंगे किस प्रोसेस में, डीएनए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में, इन केस ऑफ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डीनेचुरेशन, उसमें हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे आपने डीएनए को क्या किया, ट्रीट करवाया, तो डीएनए के मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 5' एंड है 3', यहाँ पे 3' और 5', ठीक है। ऐसे आपके पास डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप है एनीलिंग, एनीलिंग में क्या करते हैं आपके पास, यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ से नाम से पता लग रहा है हमें, ओलिगो मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के आपके पास स्मॉल न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस का यूज करेंगे हम, इनको हम किसकी तरह यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे हम एज अ प्राइमर, ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को क्या करेगा, स्टार्ट करवाने में हेल्प करेगा। और ये जो आपके पास एनीलिंग का स्टेप है वो होता है आपके पास लो टेम्परेचर में, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 5' एंड पे ऐसे नया स्टैंड आपके पास कहाँ पे बनता है, 5' एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे प्राइमर अटैच हो जाएगा, तो इसका 5' स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे प्राइमर अटैच होगा, प्राइमर क्या है आपके पास, ऐसे न्यूक्लियोटाइड है। अब दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए हैं, तो दोनों स्टैंड पे पहले क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई सीक्वेंस होगा ना स्टैंड पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे AUG है, ठीक है, C है, ऐसे। तो ये जो प्राइमर्स होंगे इन पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे G होगा, ठीक है, इस प्राइमर पे, ठीक है, सेम ऐसे। सिंपल मैंने क्या बोला, यहाँ पे A है, U है, G A है, T है, G है, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा TAC, ठीक है, कौन से एंड पे, 5' एंड पे। और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे जो ये जो अटैच हुआ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे प्राइमर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास, आपको पता है जो नया स्टैंड है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में बनता है, 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये क्या होंगे, ये दोनों जो आपके पास प्राइमर होंगे वो दोनों टेम्पलेट स्टैंड पे, ये भी आपके पास कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट है, और ये भी आपके पास कैसा है, ऊपर वाला भी आपके पास टेम्पलेट है, ठीक है। तो दोनों स्टैंड पे क्या हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन स्टेप के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है कंपैरिजन में, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 72 to 75 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अब एक्सटेंशन में हम किसका यूज करेंगे, जो आपके पास पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है,
नए जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे वो किसके प्रेजेंस में होते हैं, वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेस में। ठीक है, अब जब तक डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे हम किस पॉलीमरेज का यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ही यूज क्यों किया, क्योंकि आपके पास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका डीएनए क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो जब ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, तो इस केस में मान लो ये मेरे पास क्या था, प्राइमर था, यहाँ पे प्राइमर अटैच था। अब यहाँ पे क्या अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज आपके पास, टैग डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टी से। ठीक है, सिंपल लिख दिया मैंने टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब जैसे टैग डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, वैसे ही वो क्या करता जाएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे अटैच करता जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इस लास्ट जो स्टेप है उसको हम या तो एक्सटेंशन बोलते हैं या इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो नए नए स्टेप्स जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है वो क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, इसलिए आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे नया स्टैंड बन जाएगा, दोनों नया स्टैंड बन जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको जब सिंपली जब आप इनको क्या करोगे, इसको यूज करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, बिलियंस ऑफ कॉपीज फॉर्म कर सकते हो इन थ्री प्रोसेसेस, थ्री स्टेप्स। ठीक है, ये थ्री स्टेप्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ आया? यस। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बिलियंस ऑफ कॉपीज, बिलियंस कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन होता है किसी चीज को, एम्पलीफायर सुने ना, साउंड को जो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लीकेशन मतलब यहाँ पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है उसके मल्टीपल कॉपीज बना देंगे, डिफरेंट कॉपीज। ठीक है, तो आपने इसमें जो आपके पास पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है या फिर आपके पास पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन है, एक तो आपने इसमें याद रखना है, किसने दी थी, कैरीमुलस ने दी थी। दूसरा आपने याद रखना है इसमें कि इसको किसके लिए यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। और यहाँ पे टेम्परेचर याद रखने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। ठीक है, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज किया जाता है, और ये क्या है, कैसा है आपके पास, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। क्लियर है? तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ पे एनिलिंग में उससे कम टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे उससे ज्यादा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों प्रोसेसेस क्लियर होंगे। ठीक है, साथ में आपको प्लॉटिंग भी क्लियर होगा। यस मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें हम मेंडल्स के लॉस के बारे में करते हैं। एक्सक्यूज मी, कल करते हैं, मजा नहीं आ रहा एक्चुअली ना, बहुत ब्रेक हो रही है साउंड मेरी साइड से, तो बहुत ही मजा नहीं आ रहा है पढ़ने का। कल ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी, वो तो हम नेक्स्ट करेंगे, आज तो हमने कर लिया। आई होप आपको इतना, इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, एक्चुअली मैं आपकी लंबी क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, हाँ ठीक जी, है, नहीं वो तो अब है। हाँ जी, पिछले वाला जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो हमारा अभी खत्म होने वाला था। ठीक है, हाँ बट जो जी, अब का है पूरे ग्रेजुएशन की बुक्स के टॉपिक्स पूरा इंडेक्स ही लिख दिया है। हाँ जी, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको कवर अप करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। क्या लग रहा है मैम, नवंबर एंड में हो जाएगा? अब मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इतना जो इन्होंने सिलेबस को ब्रॉड किया है, इतने चेंजेस लाए हैं। तो जैसे साइकोलॉजी में वहाँ पे पेडागॉजी ही पढ़ते थे, तो वहाँ पे सभी बुक्स के नाम लिख दिए हैं उन्होंने। हाँ जी, और हमारे पास जो हमारा खुद का सब्जेक्ट है उसमें भी इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल बुक्स का पूरा इंडेक्स लिख दिए हैं सारे। तो
हो सकता है अभी लेट हो, बट बोल नहीं सकते, हो सकता है जल्दी हो जाए, ठीक है, हो सकता है नवंबर एंड में भी, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है जो इन्होंने सिलेबस इतना थोड़ा ब्रॉडन कर दिया है तो उसके बेसिस पे थोड़ा टाइम तो देंगे ये, हाँ जी। ठीक है, आप अपनी साइड से प्रिपेयर रहो, जब मर्जी हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।